नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारी सबसे पहले खबर आ रही है चाइना, भारत और श्रीलंका के रिश्तों को लेके। एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन भारत की हुई है और ये दूसरी बड़ी डिप्लोमेटिक विन मानी जा सकती है। पहली जो मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ है उसको माना जा रहा है, और दूसरी अब ये नई विक्ट्री बीजिंग के ऊपर न्यू दिल्ली की सामने आ रही है, जिसमें कि चाइना से $300 मिलियन का हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट भारत ने छीन लिया है, और जिसका ऐलान श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे भारत के दौरे पे आने पे कर देंगे। अप्रैल में चाइना की एक कंपनी चाइना रेलवे बेजिंग इंजीनियरिंग ग्रुप कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक टेंडर जीता गया था, जिसमें कि जाफना में, जो कि तमिल बाहुल्य इलाका है, उसमें 40,000 घर बनाने थे और यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा $300 मिलियन का था। पर वहां के लोकल लोगों ने इसका विरोध कर दिया। उनका कहना था कि हमें ट्रेडिशनल घर चाहिए, अपने जो ब्रिक से बने हुए घर चाहिए, उस प्रकार के घर चाहिए, न कि हमें कोई कंक्रीट का घर चाहिए और विदेशी आर्किटेक्चर का बना हुआ नहीं होना चाहिए। हमें अपने ट्रेडिशन का फॉलो करना है। तो इसलिए अब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि भारत को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और 28,000 घरों का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जो कि 35.8 बिलियन रुपीस का होगा। इसमें 2 श्रीलंका की फर्म भी इन्वॉल्व होंगी, जो कि भारत की कंपनी के साथ कोलेबोरेशन करेंगी। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जाफना इलाके में कुल 65,000 घरों की आवश्यकता है। ये जो घर बनेंगे उसके बाद इन बचे हुए घरों पे ध्यान दिया जाएगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलेगा जो सबसे लोएस्ट बिड करेगा आने वाले समय में। तो एक बड़ी विन मानी जा सकती है भारत की चाइना के ऊपर। अगली खबर हमारी निकलकर सामने आ रही है। भारत द्वारा जो S-400 खरीदा गया है उस पे अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा या नहीं, इसके लिए एक नई अपडेट निकलकर सामने आई है। अमेरिका इनफॉर्मली भारत को ये धीरे से पास ऑन कर दिया है कि उसको F-16 खरीदना पड़ेगा सैंक्शंस से बचने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर में यह सामने निकल कर आया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने धीरे से भारत को यह पास ऑन किया है कि F-16 एयरक्राफ्ट, जो कि ब्लॉक 70 वाले हैं, उसको भारत को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जो काटसा वेवरशिप है वो ऐसे ही फ्री में भारत को नहीं मिल जाएगी। उसके लिए भारत को आर्म्स इंपोर्ट में बैलेंस रखना पड़ेगा। वो नहीं चाहते कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट रशिया को चले जाएं। वो अमेरिका को भी कॉन्ट्रैक्ट मिलने की पैरवी कर रहे हैं, पर भारत ने अभी तक इस पर हाँ नहीं बोला है और मना ही करता आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास आप जानते होंगे F-16 50 और 52 ब्लॉक वाले हैं, और भारत को मिलने वाले हैं F-16 70 ब्लॉक, जो कि भारत नहीं चाहता है कि उसको मिले, क्योंकि ये पुराने एयरक्राफ्ट हैं और भारत के लिए वर्दी नहीं होंगे। हालांकि कई अलग अलग प्रकार की मीटिंग हो रही हैं, पर भारत ने अभी भी इस पे एग्री नहीं किया है, और दिसंबर के मिड में भारतीय डिफेंस मिनिस्टर का दौरा होगा वॉशिंगटन का, और वहां पर हो सकता है इसमें क्लैरिटी सामने निकल कर आए। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जल्द ही आपको पता चल जाएगा भारत की S-400 डील पर सैंक्शंस लगेगा या नहीं। तो हो सकता है भारत के इस निर्णय पे ये डिपेंड करे, इस F-16 को खरीदने पे डिपेंड करे कि भारत पे सैंक्शंस लगने वाले हैं या नहीं। भारत अभी तक जो कन्वे कर रहा है वो ये कह रहा है कि इस F-16 में ब्रह्मोस मिसाइल, जो हमारी इंडिजिनस मिसाइल है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। F-16 पे वो कंपैटिबल नहीं होगी, इसलिए भारत F-16 नहीं खरीद सकता। इसके अलावा हो सकता है अमेरिका F-18 का भी ऑफर भारत को दे, पर भारत किसी भी दबाव में मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। इस सैंक्शंस का तो कोई दबाव भारत पे नहीं होना चाहिए, और अल्टीमेट गोल क्या होगा ये बाद में ही पता चल पाएगा। फिलहाल में यह जो एक नेगोशिएशन का दौर चल रहा है, ये गवर्नमेंट के लिए एक सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी मानी जा सकती है। अगली खबर हमारी रशिया से है। हालांकि यह खबर केवल और केवल रशिया के लिए, पर भारत भी इससे प्रभावित होने वाला है। आपको पता होगा कि भारत S-400 रशिया से डील साइन कर चुका है, और यह 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखने वाली मिसाइलों का घर है, जिसके द्वारा 400 किलोमीटर दूर किसी आने वाली मिसाइल को नष्ट किया जा सकता है। पर इसके लिए जो 400 किलोमीटर तक वार करने वाली मिसाइल थी वो अभी तक रशिया के आर्मी में शामिल नहीं हो पाई थी, जिसका नाम 40N6 है, और इसके एक्सपोर्ट वर्जन का नाम है 40N6E। तो सितंबर में एक डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया गया, जिसमें कि इस मिसाइल को रशिया की आर्मी में इंडक्ट कर लिया गया है। तो इससे इस मिसाइल का भारत को मिलने का भी रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि यह रशियन आर्मी में इंडक्ट हो चुकी है। तो अब भारत को भी यह मिल पाएगी। इससे पहले अभी तक जो इस S-400 की जो क्षमता थी वो 250 किलोमीटर तक की थी। इसमें 9M96, 48N6 और 48N6DM मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि अलग अलग किलोमीटर की थी, और इसमें जो मैक्सिमम किलोमीटर की मारक क्षमता थी वो 250 किलोमीटर की थी। पर इस मिसाइल के इंडक्ट होने से अब 400 किलोमीटर तक की मारक क्षमता S-400 की हो चुकी है। जो ऑफिशियल डेटा है उसका कहना है कि यह मिसाइल 380 किलोमीटर तक किसी भी एरोडायनेमिक टारगेट को नष्ट कर सकती है, और 15 किलोमीटर तक किसी भी बैलिस्टिक
वेपन को नष्ट कर सकती है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर से लेके 35 किलोमीटर तक हो सकती है। इतने एल्टीट्यूड पे ये किसी भी टारगेट को नष्ट कर पाएगी और इसकी एवरेज फ्लाइट स्पीड 1190 मीटर पर सेकंड है। वहीं बात करते हैं यूएस के पेट्रियट PAC-3 की, जो कि यूएस की लॉन्गेस्ट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। वो केवल 80 से लेके 100 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता है। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। और फ्रांस ने चाइना की जो इंडियन ओशन में दबंगई चल रही है उसको कम करने का फैसला ले लिया है। उसने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम चार्ल्स डे गाउले है उसको अगले साल शुरुआती समय में ही इंडियन ओशन में डिप्लॉय करने का फैसला कर लिया है और वो चाहता है कि इस एरिया में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, मतलब जो भी इस क्षेत्र के लोग हैं, जो भी इस क्षेत्र के देश हैं, उनके शिप इसमें आसानी से घूम सकें। किसी भी एक देश का अधिकार इसमें नहीं होना चाहिए। इससे पहले मई में फ्रेंच हेलीकॉप्टर कैरियर साउथ चाइना सी में घूमा और उसके एयर स्क्वाड्रन अगस्त तक इस एरिया में घूमते रहे। और फ्रेंच प्रेसिडेंट के मई के ऑस्ट्रेलियन दौरे में इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी ट्रिप में कहा था कि किसी भी देश को इस क्षेत्र में डोमिनेट करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। उनका यह भी मानना है कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का इस क्षेत्र में उतना ही अधिकार है जितना बीजिंग अपना समझता है और इस एकाधिकार को खत्म करने के लिए इन्हीं 3 देशों को सामने आना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कोई वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।